गाइज आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम डेली बाय डेली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने वाले प्रश्नों के चैप्टर वाइज सॉल्व करते हैं जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसके आधार पर आज तक हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ा है। कौन कौन सा? तो नंबर सिस्टम पढ़ा है, उसके बाद से सरलीकरण पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव और भिन्न। दशमलव और भिन्न के आधार पर जितने भी सवाल हमारे प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे हुए हैं, यूपी पुलिस हो या यूपी एसआई का पेपर हो, सभी पेपरों को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। यूपी एसआई पे कम फोकस होगा, लेकिन यूपी कांस्टेबल पे पूरी तरह से फोकस होगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो यूपी कांस्टेबल का हम इस वीडियो में छोड़ने वाले हैं, जो भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कई लोग ईयर वाइज कराते हैं, हम यहाँ पर चैप्टर वाइज करा रहे हैं। चैप्टर वाइज मतलब जितने भी सरलीकरण या जितने भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को हल करा दिया है। आज हम लोग करने वाले हैं दशमलव और भिन्न वाले चैप्टर को सॉल्व। ये जो कि हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो मैथ सब्जेक्ट है उसका 3rd नंबर चैप्टर है। तो आइए अब हम देखते हैं अपने प्रश्नों को और हल करने का प्रयास करते हैं। आपको अंत में कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन टोटल में से आपने सही किए हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने पहले प्रश्न को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि 0.24 की सबसे छोटी भिन्न में बदलकर लिखेंगे। ऑप्शन में है 12/50, 3/25, 6/25, 1/8। ये कब पूछा गया था? तो उत्तर प्रदेश पुलिस 2009 वाले पेपर में हमें पूछा गया था। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 0.24 है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो बटा में हो जाएगा 100। 4 से कटाएंगे 6 बार, 4 से कटाएंगे 25 बार। क्या है? 6/25। 6/25 मतलब कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। पहले प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे और देखते हैं दूसरा प्रश्न कैसे सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। 4.858585 डॉट 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 की भिन्नात्मक संकेत पद्धति क्या है? 481/99, 235/55, 482/990, 485/99। ये किस में पूछा गया था? तो यूपीएसआई 20 दिसंबर 2017 बैच 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कौन सा रिपीट हो रहा है? तो 8-5। तो 8-5 के ऊपर बार लगा दीजिए। बार के अलावा जो भी अंक होते हैं पहले तो इन सभी को एक साथ ऊपर में लिखिए। उसके बाद से क्या होता है? तो जो बार के अलावा होता है उसको इसमें से घटा दिया जाता है, उसको इसमें से घटा दिया जाता है और जितने अंक होते हैं बार वाले दशमलव के बाद उनको 99 लिखा जाता है, उनके जगह पे 99 लिखा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ और टाइप के भी सवाल आते हैं तो उनको भी हम बताएंगे। 3-4 सवाल इस पे आधारित है, हमने देखा है, तो उस सभी को आपको बता दिया जाएगा। 450 में से 4 गया, 481 बटा में 99। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो दूसरे प्रश्न का ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। आइए अब हम देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए क्या है। 1 सेकेंड 1 मिनट का कितना दशमलव है? 0.256, 0.0166, 0.0025, 0.2222126। किस पेपर में पूछा गया था? तो यूपीएसआई 12 दिसंबर 2017 बैच 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1 सेकेंड 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60। तो इसको नीचे रखिए। इसका एक कितना दशमलव है यही हमें बताना है। तो 60 से 1 में भागा दे दीजिए। 0 दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, अभी भी भागा नहीं जाएगा। 0 लगाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, 40 बचेगा, मतलब 400 हो गया। तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, फिर 40 बचेगा तो फिर 6 बार जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 0.0166 वाला, ऑप्शन नंबर बी। तीसरे प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो तीसरे प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए क्या है। 13/18 एवं 2/3 के बीच क्या अंतर है? 5/18, 1/18, 11/15, 5/12। कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। कब पूछा गया था? तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 18 जून 2018 बैच 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। 13/18 माइनस 2/3 यही हमें मान बताना है। इसको पहले भी लिख सकते हो, कोई अंतर नहीं है। बड़ा छोटा इसमें नहीं देखा जाता है। अंतर है मतलब बड़े में से छोटा वाला ही घटाना है। माइनस में भी आंसर आएगा तो आप प्लस में ही बता दीजिएगा। 18 3 का लसा 18, तो 18 है तो 13 माइनस 3 6 18, 6 दूनी 12।
13 में से 12 गया 1/18। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। चौथे प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। देखिए क्या है, 0.5 भागा 0.125 बराबर क्वेश्चन मार्क 0.625, 0.575, 0.0575 4 कब पूछा गया था? तो उत्तर प्रदेश पुलिस 2009 में ये प्रश्न हमारा पूछा गया था। आइए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.5 बटे में 0.125, दशमलव हटाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 1000 से। तो 0.5 गुणे में 1000 बटे में 0.125 गुणे में 1000। अब देखिए 1000 से गुणा होगा तो 1 दशमलव है तो 1 जीरो गायब हो जाएगा। 5 गुणे में 100, इसका पूरा दशमलव गायब हो जाएगा। 3 अंक है दशमलव के बाद तो 3 अंक गायब। 125, 25 से यह 5 बार, 25 से यह 4 बार, 5 से यह 5 कैंसिल हो गया। कितना आया? 4। मतलब कौन सा विकल्प सही हो गया? विकल्प नंबर डी। पांचवें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हुआ? तो पांचवें प्रश्न का हमारा विकल्प नंबर डी सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने छठवें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने छठवें प्रश्न को और देखते हैं इसे कैसे हमें सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। 0.222 डॉट 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 को एक भिन्न में व्यक्त कीजिए। 2/9, 1/5, 1/12, 1/7। यूपीएसआई 12 दिसंबर 2017 बैच 2 में यह प्रश्न पूछा गया था। देखिए 0.22 है ना, तो इसका मतलब है कि 0.2 पे बार के अलावा इसमें कोई अंक इधर नहीं है तो हमें घटाना वटाना है नहीं, डायरेक्ट ऊपर में 2 हो जाएगा। बार वाले कितने अंक है? 1 अंक है बार, तो नीचे में क्या होगा? 1 ही 9 होगा। तो 2/9 हमारा आंसर हो गया। कौन सा विकल्प? विकल्प नंबर ए। छठवें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हो गया? तो छठवें प्रश्न का विकल्प नंबर ए हमारा सही हो गया। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं अपने सातवें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने सातवें प्रश्न को। देखिए हमारा सातवां प्रश्न क्या है, तो निम्न में से कौन सा 0.75 से अधिक और 0.833 से कम है? यूपीएसआई 15 दिसंबर 2017 बैच 2 में यह प्रश्न पूछा गया था। 4 ऑप्शन है, 9/10, 2/3, 1/2, 4/5। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है ये हमको बताना है। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। 9/10 है तो दशमलव में बदलेंगे तो 0.9, 2/3 है तो दशमलव में बदलेंगे तो 0.6, 1/2 है तो 0.5 और 4/5 है तो 0.8। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में कौन सा है। 0.75 और 0.833 के बीच में कौन है? तो ये वाला नहीं है, ये वाला तो इससे बड़ा हो जा रहा है। 0.6 इससे छोटा हो जा रहा है, 0.5 भी इससे छोटा हो जा रहा है, लेकिन 0.8 बीच में आ रहा है, इससे छोटा है 0.8, क्योंकि 8 के पे पूरा डिवाइड हो जा रहा है। 5/8 40, इसके आगे नहीं जा रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी। सातवें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो सातवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने आठवें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 11वें प्रश्न को। आइए देखते हैं इसे हमें आठवें प्रश्न को आइए देखते हैं कैसे इसे हमें सॉल्व करना है। निम्न दिए गए विकल्प में से कौन सा पुनरावृत्ति और आवर्ती दशमलव है? 3/10, 13/8, 137/25 और 3/11। ये किस पेपर में पूछा गया था? तो यूपीएसआई 20 दिसंबर 2017 बैच 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आवर्ती दशमलव का मतलब होता है कि जो बार बार अपने आप को रिपीट करता है। जैसे किसी में 0.333 ऐसे बार बार आ रहा है तो ये एक आवर्ती भिन्न का ही दशमलव रूप में रूपांतरण है। आइए इसे हम 3/10 को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.3। तो ये तो खत्म हो गया, तो ये विकल्प गलत है। 13/8 तो 8 से 13 में भागा देते हैं तो 1 दशमलव, अब 5 बचा तो 50 हुआ, 8 6 48, 2 बचा तो 20 हुआ तो 8 दूनी 16, 4 बचा तो 40 हुआ तो 8 पंच 40, तो ये भी विकल्प गलत हो गया। 137/25, 25 से भाग देंगे पहली बार जाएगा 5 बार, दशमलव लगाएंगे 12 बचेगा, 120 होगा, 120 होगा तो 4 बार, फिर से 20 बचा तो 200 मतलब 8 बार, ये भी विकल्प गलत बचा। ये तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। 3/11 को बदलेंगे, 11 से 3 में भागा देंगे तो 3 में 11 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.2, फिर से बचेगा 22 मतलब 8 बचा तो 80, तो 11 7 77, 3 बचा तो 30 हुआ। देखिए फिर से 3 बच गया तो यही बार बार आने लगेगा, 2 7 2 7 की बार बार रिपीट होगा। मतलब यही ऑप्शन हमारा
डी नंबर ऑप्शन सही है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, कैसे आप पहचान पाएंगे कि कौन सा पुनरावृत्ति भिन्न है, कौन सा आवर्ती भिन्न नहीं है। देखिए, जिसके भी हर में, जो नीचे वाला होता है हर, जिसके भी हर में 2 या 5, 2 और 5, इसके अलावा कोई भी अंक दूसरा रहेगा तो वह भिन्न पुनरावृत्ति नहीं है। इसमें से कोई अकेले भी है तो वह पुनरावृत्ति नहीं है। इसके अलावा कोई और है तो वह पुनरावृत्ति भिन्न है। वो पुनरावृत्ति ऐसा नहीं होगा कि वो पूरा पूरा कटेगा। जैसे किसी के भिन्न में यदि 2 है 5 है, मान लीजिए 2 है 5 है और उसके साथ 7 भी आ गया है, तो ये भिन्न पुनरावृत्ति नहीं है। आप कहेंगे 2 5 है, लेकिन इसके अलावा एक थर्ड पर्सन भी आ गया, इसलिए भी हमारा पुनरावृत्ति है। यदि ये पुनरावृत्ति कब नहीं होगा, जब इसके हर में या तो 2 और 5 हो, नहीं तो केवल हर में 2 हो, और उसके अलावा क्या हो, हर में केवल 5 हो। 5 का कोई गुणज हो या 2 का कोई गुणज हो या दोनों का गुणज हो, तभी भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा कोई और रहेगा तो वह भिन्न कैसा होगा, हमेशा वह भिन्न हमेशा आपका पुनरावृत्ति होगा या आवर्ती भिन्न होगा। तो आप इसको बिना हल किए हुए भी चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसके बेस में 10 आया तो ये भिन्न पुनरावृत्ति भिन्न नहीं है। इसके बेस में 8 आया, 2 3 8, 2 के पावर 3 8, तो ये भी पुनरावृत्ति भिन्न नहीं है। इसके बेस में क्या आया 25, तो ये भी पुनरावृत्ति भिन्न नहीं है, क्योंकि हर में क्या आ गया 5 का पावर 2, ये पुनरावृत्ति भिन्न है, क्योंकि ये इसमें हर में क्या आ गया 11। इस प्रकार से हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न पे और देखते हैं 9वां प्रश्न कैसे हमें हल करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 9वें प्रश्न को, देखते हैं 9वां प्रश्न कैसे हल होगा। आइए देखते हैं। निम्न भिन्नों में से किसका मान सबसे बड़ा है, ये किस पेपर में पूछा गया था, यूपीएसआई 20 दिसंबर 2017 बैच 3 में। 5/6, 9/10, 7/8, 3/4, कौन सा ऑप्शन सही है, यही हमें बताना है। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। 5 के हर में क्या है 6, 6 से 5 में भागा देंगे तो 0.8, 6 है 48, बचा 2 तो 20 हुआ, 6 3 18। बस उसका आगे मत कीजिए, उतने पे ही अभी 2 अंकों पे करके छोड़िए, जरूरत पड़ेगी तो हम उसके आगे भी करेंगे। 9/10 मतलब 0.9, 7/8 तो 8 से 70 में भागा देंगे तो 0.8, 8 64, 6 बचा 60 हुआ तो 8 7 56, 3/4, 4 से भागा देंगे तो 0 आएगा 75। कौन सा मान सबसे बड़ा है, तो ये वाला मान सबसे बड़ा है, मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही हुआ, 9 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी। अब हम चलते हैं अपने 10वें प्रश्न पे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 10वें प्रश्न को। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 7/16 और 7/48 का योगफल कितना होगा, कब पूछा गया था, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 26 अक्टूबर 2018 बैच 1 में। ऑप्शन क्या क्या है, तो 14/48, 14/64, 7/12, 7/32, कौन सा ऑप्शन सही होगा, यही हमें बताना है। देखिए 7/16 प्लस 7/48, 16 और 48 का लसा कितना होगा 48, 16 से 48 में भागा देंगे 3, 3 7 21 प्लस 7, 21 7 28, 28/48, 2 से कटाएंगे, 2 से ऊपर 4 से कटा दीजिए, 4 7 28, 4 से 12 बार में, मतलब क्या आंसर आ गया हमारा 7/12। 7/12 कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर सी। 10वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हो गया, सी नंबर विकल्प। अब हम चलते हैं अपने 11वें प्रश्न पे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 11वें प्रश्न को। देखिए क्या है, 113 प्लस 11.3 प्लस 1.13 प्लस 0.113 प्लस 0.0113 बराबर क्वेश्चन मार्क। किस पेपर में पूछा गया था, यूपीपी 26 अक्टूबर 2018 बैच 2। इसमें 4 विकल्प है, 125.5643, 125.5453, 125.5553, 125.5543। आइए हम इसे जोड़कर देखते हैं। लास्ट में तो फिक्स है कि 3 ही आएगा, मतलब चारों ऑप्शन सही है। सेकेंड वाले पे 2 ऑप्शन बढ़ जाएंगे। देखिए ये 1 दशमलव के तीसरा स्थान वाला जोड़ना है, केवल 1 3 4, केवल 4 हो गया, मतलब 0.34 लास्ट से जिसके विकल्प में होगा वही सही होगा, मतलब ये दोनों विकल्प गलत हो गए। अब उसके बाद थर्ड वाला लास्ट से, मतलब दशमलव के बाद दूसरा वाला जोड़ना है, 1 1 2 2 3 5, तो 5, मतलब कौन सा विकल्प सही हो गया, ये वाला विकल्प हमारा सही हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी। 11वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, 11वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया।
आप लोग यहीं पे लिखे हुए को जोड़ेंगे तो आपके लिए इजी होगा, अन्यथा आप ऊपर नीचे लिखेंगे तो बहुत आपको टाइम लग जाएगा। देखिए 0.113, फिर से लिखेंगे 1.13, फिर से लिखेंगे 11.3, फिर से लिखेंगे 113 जोड़ेंगे 3, 3 1 4, 1 1 3 5, 3 1 4 1 5, 3 1 4 1 5, 1 1 2 1। देखिए इतना ही आया, लेकिन आपको टाइम लगेगा, ये लिखेंगे फिर जोड़ेंगे। इससे बढ़िया आप यहीं पे डायरेक्ट जोड़ लेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। अब हम चलते हैं अपने 12वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 12वें प्रश्न का। देखते हैं इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। 7/16 और 7/48 में क्या अंतर है? किस पेपर में पूछा गया था? यूपीपी 26 अक्टूबर 2018 बैच 2 में पूछा गया था। 7/48, 7/24, 7/12, 7/32 में कौन सा ऑप्शन सही है, यही हमको बताना है। आइए देखते हैं। अंतर पूछ रहा है तो 7/16 माइनस 7/48, 16/48 का लॉस 48, 16 3 48 तो 3 7 21, माइनस में 7, 21 में से 7 गया 14/48, 2 से घटाएंगे तो 7/24। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी। 12वें का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो 12वें का हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 13वें प्रश्न पे। आइए अब देखते हैं अपने 13वें प्रश्न को। क्या है? 256 प्लस 25.6 प्लस 2.56 प्लस 0.256 प्लस 0.0256 बराबर क्वेश्चन मार्क 284.6536, 284.4666, 284.4766, 284.4416। ये हमारा विकल्प है। किस पेपर में पूछा गया था? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 25 अक्टूबर 2018 वाले पेपर में पूछा गया था। सेम टू सेम 11 नंबर जो क्वेश्चन अभी था हमारा, सेम टू सेम यही था, केवल अंक बदले हैं। इसलिए आपको ये सवाल अपने मन से सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है कि कौन सा विकल्प आपका सही आया है। मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। अब हम चलते हैं अपने 14वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 14वें प्रश्न का। ये देखते हैं 14वां प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। देखिए नीचे दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है? इस पे आपको ध्यान रखना है, बराबर नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस 25 अक्टूबर 2018 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। 39/57, 91/133, 195/247, 208/304 कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। आप जल्दबाजी में बराबर नहीं ये देखेंगे तो मार देंगे पहला विकल्प कि ये हो रहा है 13/19 के बराबर, इसलिए गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है। इसको घटाएंगे 3 से कटेगा 13 बार में, ये 19 बार में, तो ये आ गया 13/19, तो ये विकल्प गलत हो गया। ये 91/133, तो 13 7 91, 19 7 133, मतलब 7 से कट रहा है, तो ये भी 13/19 आ रहा है, तो ये भी विकल्प हमारे लिए गलत है। 195/247 देखते हैं किससे कटेगा। 13 से भागा देके देखते हैं। 13 कम 13, 65, 13 5 65, मतलब 15 से कट रहा है। 15 से ये वाला कटेगा तो नहीं कटेगा, क्योंकि अंत में 7 है, तो मतलब यही नहीं होगा। ये कटेगा तो 4 से कटा के देखते हैं। 4 से पहली बार कटाएंगे तो 52 बार, ये 4 से कटाएंगे तो आगे में लिख देते हैं, शायद कहीं आपको ना दिख रहा हो। 4 से कटाएंगे तो 52 बार, फिर से नीचे इधर वाला घटाएंगे तो 4 7 28, बचा 2 24, 4 6 24, 52/76, 4 से घटाएंगे तो 13/19, मतलब ये वाला विकल्प भी गलत है। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी। 14वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो 14वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 15वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 15वें प्रश्न को। आइए देखते हैं इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 प्लस x प्लस 2 सही 1/3 बराबर 13 सही 5/12। x का मान है, यूपीपी 2013 के पेपर में ये पूछा गया था। 4 सही 3/8, 11 सही 9/11, 4 सही 2/3, 5 सही 1/3। कौन सा विकल्प सही है ये आपको हमें बताना है। देखिए कौन सा विकल्प सही होगा, कैसे करना है। इसको पहले लिख लीजिए। x को मान लीजिए इधर रख रहे हैं, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर देंगे, मतलब इतने में से सभी को घटाना है। तो देखिए 13 सही 5/12 माइनस, अब सबको लिख लीजिए, तो 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 प्लस 2 सही 1/3। जो इसका मान आएगा यही हमारा x का मान होगा।
ये 2 3 5 5 2 7, केवल भिन्नों के आगे वाले को पुड़ को जोड़ लीजिए। 2 3 5 5 2 7, 13 में से 7 गया 6 बच गया। अब इन सबको घटाइए तो 5/12 माइनस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3, सबका लसा क्या हो जाएगा 12। तो यहां पर रखिए 12। अब देखिए तो यहां पे हो जाएगा 5 माइनस 2 6 12, मतलब यहां पे 6 प्लस यहां पे 4, तो यहां पे 3 हो जाएगा प्लस 3 चौके, तो यहां पे 4 हो जाएगा। 6 3 9 9 4 13, 5 माइनस 13/12 और इधर में है हमारा 6। अब 5 में से तो 13 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, तो इसमें से 1 लेने का मतलब है कि 12 आपके पास आ रहा है। 12 5 17, 17 में से 13 गया 4, तो 4/12 और यहाँ पे 5, 4 से 1 बार 4 से 3 बार, कितना आंसर आ गया 5 सही 1/3, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी। 15वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, 15वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। कैसे सॉल्व हुआ आपको भली बात ही समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है। देखिए 2 3 5 5 2 7, 13 में से 7 गया 6। अब इन सभी को हमने लिख लिया है, आगे वाले नंबर को हटा के सभी का एलसीएम क्या होगा 12, तो यहाँ पे तो 5 ही रहेगा। अब 2 छक्के तो 6 हो जाएगा, प्लस 4 तिया तो 3 हो गया, 3 चौके तो 4 हो गया, 6 3 9 4 13, 5 माइनस 13/12। अब बताइए ये कम है तो क्या होगा, 1 लेने का मतलब है यहाँ से 6 में से 1 लेंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो 1 लेने का मतलब है कि 12 लिया जाता है। तो 12 5 17, 17 में से 13 गया 4, तो 4/12 मतलब 1/3, 5 सही 1/3 आपका क्या हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। 15वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं अपने 16 नंबर प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 16 नंबर प्रश्न को। आइए देखते हैं क्या निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 7/9, 11/13, 16/19, 21/25। इसमें से हमें बताना है 7/9, 11/13, 16/19, 21/25। यूपीपी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। 7/9, 11/13 और 16/19 और 21/25। 13 से 7 में गुणा करेंगे 91, 11 99, मतलब ये वाला भिन्न अभी बड़ा हो गया। अब इन दोनों में देखते हैं 19 गुणे 11, 19 एकम 11 99 का 9, 9 लगा हासिल, 11 कम 11 9 20, 209 आया। 13 से 16 में गुणा करके देखते हैं, 16 3 48 का 8, 4 लगा हासिल, 16 कम 16 4 20, 208, मतलब अभी भी ये भिन्न बड़ा है। अब 11/13 और आपको 21/25 में देखना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है। 25 से कम 25 गुणे 11 करेंगे तो आ जाएगा 275, और 13 गुणे 21 करेंगे तो कितना होगा, 21 तिया 63 का 3, 6 लगा हासिल है, कैसे कम 21 6 27, 273, मतलब अभी 275 वाला बड़ा है, तो ये भिन्न बड़ा है 11/13। 11/13 मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। 16वें का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो 16वें का हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 17वें प्रश्न पे और देखते हैं 17वां प्रश्न हमें कैसे हल करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 17वें प्रश्न को। देखिए क्या है, करड़ी में 2.56 प्लस करड़ी में 3.61 गुणे में करड़ी में 24.01 का मान ज्ञात करें। 4 ऑप्शन है, 10.91, 21.21, 18.71, 13.67। ये कब पूछा गया था, तो यूपीएसआई 19 दिसंबर 2017 बैच 2 में यह प्रश्न पूछा गया था। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। 256 किसका वर्गमूल होता है, 16 का, तो 16 लिखिए, एक स्थान पे दशमलव लगा दीजिए क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। जितने अंक होते हैं वर्गमूल होता है तो उसके आधे अंक पे दशमलव लगा दिया जाता है। प्लस 361 किसका वर्गमूल होता है, 19 का, तो 1.9 गुणे 2401 किसका वर्गमूल, 2401 का वर्गमूल 49 होता है, मतलब 4.9। तो अब 1.6 लिखिए प्लस 19 से गुणा कीजिए, 19 9 171 का 1, 17 लगा हासिल, 19 चौके 76 और 17 कितना हो जाएगा 93। कितने अंकों पे दशमलव, 2 अंकों पे। अब जोड़ लीजिए, 1 6 3 9 9 1 10, कितना आया 10.91। कौन सा विकल्प सही हो गया, तो विकल्प नंबर ए। 17वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हो गया, तो 17वें प्रश्न का विकल्प नंबर ए हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 18वें प्रश्न पे और देखते हैं उसे हमें कैसे सॉल्व करना। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 18वें प्रश्न को। देखिए क्या है, 0.6363 डॉट 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 प्लस 0.3737 डॉट 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 प्लस 0.8080
डॉट 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 बराबर क्वेश्चन मार्क। यूपीएसआई 20 दिसंबर 2017 के बैच 1 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसमें 4 विकल्प है, 1.76, 1.82, 1.79, 1.8। कौन सा विकल्प सही है यही हमें बताना है। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसका मतलब है कि ये बार बार रिपीट कर रहा है। कौन? 63। तो ये क्या हो जाएगा? 63 पे आप बार लगा दीजिए, 0.63 पे बार लगा दीजिए, प्लस 0.37 पे बार लगा दीजिए, प्लस 0.80 पे भी बार लगा दीजिए। अब जाके इसको हल कीजिए। ये क्या हो जाएगा? 63/99 प्लस में 37/99 प्लस में 80/99। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो 7 3 10 का 0 1 लगा हासिल, तो 6 1 7 3 10 8 18 180/99। 9 से कटाएंगे तो ये 20 बार, ये 11 बार। कितना है? 20/11। 11 से भागा देंगे 1.9 बचा, 90 हुआ तो 11 8 88, 2 बचा 20 हुआ तो 11 कम 11। अब उसके बाद 9 बचा फिर से तो 90, तो 11 8 88 बार बार रिपीट होने लगेगा। तो 1.82 ये 8 है तो इसको 2 बना देगा। हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन विकल्प के आधार पर हमें सही करना होता है। तो विकल्प नंबर 1.82 मतलब विकल्प नंबर बी। 18वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो 18वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 19वें प्रश्न पे और देखते हैं 19वां प्रश्न हमें कैसे सॉल्व करना है। ये रहा हमारा 19 नंबर प्रश्न। देखिए क्या है, 143 प्लस 14.3 प्लस 1.43 प्लस 0.143 प्लस 0.0143 बराबर क्वेश्चन मार्क। विकल्प क्या है? तो 158.8783, 158.8863, 158.8683, 158.8873। ये कब पूछा गया था? तो उत्तर प्रदेश पुलिस 26 अक्टूबर 2018 बैच 1 में ये प्रश्न पूछा गया था। ऐसे विकल्प हम ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन 11 नंबर था, उसके बाद से 13 नंबर था जो पूछा गया था, इसके बाद से ये भी 19 नंबर प्रश्न है जो पूछा हुआ है। तो इसको भी आपको स्वयं हल करना है और कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करना है आंसर कि कौन सा विकल्प इसका सही होगा। आपको कैसे करना है? तो ऐसे लिखिएगा कि 19 का ए या 19 का बी या 19 का सी या 19 का डी। जो भी विकल्प सही होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने 20वें प्रश्न पे और देखते हैं 20वां प्रश्न क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 20वें प्रश्न को। देखिए क्या है, 0.12333 डॉट 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 का तुल्य भिन्न क्या है? 101/900, 1001/9000, 123/1000, 37/300। कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। ये कब कब पूछा गया था? तो यूपीपी के भी पेपर में पूछा गया, एएसआई के भी पेपर में पूछा गया। 2018 के बैच 1 में ये प्रश्न पूछा गया था। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या है? 0.12333 ऐसे ही बार बार 3 रिपीट हो रहा है। इसको कैसे लिखा जाएगा बार के रूप में? तो 3 पे बार लगाया जाए। अब देखिए, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं सबको लिखा जाता है, बिना दशमलव के भाई होता है तो उसको भी लिखा जाता है। तो 123 हो गया। अब क्या किया जाता है? जो दशमलव के अलावा जो भी नंबर होता है उसको घटाया जाता है, तो -12 कीजिएगा। अब जिस पे बार होता है उसके बदले 9 लिखा जाता है, जिस पे बार नहीं होता है दशमलव के बाद उसके बदले में 0 लिखा जाता है। तो 2 अंक है तो 2 बार 0। अब देखिए 123 में से 12 गया कितना होगा? 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 1 बटा में 900। ये 3 1 है मतलब 3, मतलब 3 से कटेगा। इसे 3 से कटाइए, 3 3 9, 2 बचा 21, 3 7 21, ये 3 3 9 00, 37/300 हमारा आया आंसर। मतलब कौन सा विकल्प सही हो गया? तो 20वें का हमारा डी नंबर विकल्प सही हो गया। 20वें का कौन सा विकल्प सही हो गया? 20वें का डी नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। यदि आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए। आपको कोई भी सवाल में समस्या आती हो तो आप हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसके तहत मैं आपको भली भांति जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद एक बार और आपको अंत तक बने रहने के लिए।